बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद सईद अख्तर जेलम पॉलीक्लिनिक जेलम से बोल रहा हूँ। आज मैं चंद एक बहुत ज़रूरी नुकात पे बात करूँगा। उसके कुछ हिस्से होंगे। पहला हिस्सा तो ये है कि वो कौन लोग हैं जिनको मैं मरीज़ों का दुश्मन कहता हूँ। एक ग्रुप है हमारे माशरे में, चाहे उसने स्कूल का मुंह भी ना देखा हो, उसको डॉक्टरी की अलफ़बे भी ना आती हो, उसको कहीं किसी दवाई के बारे में उसका एक नुक्ता भी ना पता हो, वो आपके इलाज में मशवरा ज़रूर देगा। आएगी एक बुढ़ी आएगी, वो बेचारे को टाइफाइड हुआ है, वो गोली निकाली उन्होंने, ऑगमेंटोन इतनी गोली बड़ी खा, वो गोली खा, ओए 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 मुंडे ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੋਲੀ ਖਵਾ ਛੋੜੀਏ, ਇਹਦਾ मैदा ख़राब कर छोड़ेगी, ਇਹਦਾ जिगर ख़राब कर छोड़ेगी। वो जनाब डर के मारे में दवाई बंद कर दी और काम ख़राब हो गया। तो इसी तरह हर आदमी, आप वैगन में सफ़र कर रहे हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आप रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, जो आपके घर मेज़बान की शक्ल में चाय पीने वाले, पता करने वाले आते हैं, उसमें मेजॉरिटी बुढ़ी औरतें होती हैं। कसम है वो घर से हलफ उठा के आती हैं कि कोई अच्छी बात नहीं करनी। मरीज़ को डराएंगे, उनके पेरेंट्स को डराएंगे, उनकी दवाइयों के बारे में मशवरा करेंगे। तो उससे क्या होगा कि सारे का सारा जो सिस्टम है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जो चीज़ मेरे कंसर्न की है, जिसके ऊपर मैंने और मेरे मरीज़ों ने बहुत नुकसान उठाया है, वो बात है साइकेट्री की। एक बात की मुझे समझ नहीं आती है कि ये आपका नाखून और ये आपका सर का बाल, एक एक हिस्से का कंट्रोल आपके दिमाग में। मैं ये उंगली हिला रहा हूँ, इसका कंट्रोल मेरे दिमाग में। मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसका कंट्रोल मेरे दिमाग में है। तो दुनिया में कोई भी कंप्यूटर ऐसा आज तक नहीं बन सका कि जो अगर उसकी सैकड़ों के हिसाब से उसकी स्पीड कर दी जाए तो वो दिमाग की स्पीड को कैच कर सके। तो अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा हमारी जिस्म का एक ऐसा हिस्सा बनाया है कि अगर ब्रेन नहीं है या ब्रेन सही काम नहीं कर रहा या आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी ज़िंदगी की बाकी सारी की सारी जो सिलसिले हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अब एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, एम्बुलेंस गाड़ी भगाओ, दबा दब। एक आदमी को मैदे की तकलीफ़ हो गई है, जनाब फटाफट डॉक्टर साहब के पास लेके जाओ। खांसी हो गई है, डॉक्टर साहब को लेके जाओ। उसके पेट में कोई ख़राबी है, कोई और मसला है, मसल में पेन है, जोड़ों का दर्द है, सांस का दर्द है। आप बग़ैर वक्त ज़ाया किए आप फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। यार तो खुदा के वास्ते, जिस मस्कीन का ज़हनी तौर पे कोई प्रॉब्लम है, ज़हनी तौर पे प्रॉब्लम का जब हम बात करते हैं तो फ़ौरन आगे से जवाब आता है मैं कोई पागल हूँ। यार मेरे क्लिनिक में आकर बैठ के देखो, मैं अगर 50 मरीज़ देखता हूँ तो उनमें एक बंदा भी आपको वो नहीं मिलेगा जिसको आप अपनी टर्म में पागल कहते हैं। सर दर्द, चक्कर आना, परेशानी होना, नींद ना आना, उल्टे सीधे ख्यालात आना, परेशानी की सोचें आनी, काम करने को दिल ना करना, ये सब का सब ये यहाँ पे है। सर दर्द की सबसे बड़ी वजह ये है, चक्कर आने की सबसे बड़ी वजह यहाँ है, सोचने की सबसे बड़ी वजह यहाँ है। तो जब हमारी ज़िंदगी का एक एक पहलू, एक एक कदम हमारी सोच के बगैर नहीं उठा सकते। आपको अगर भूख नहीं लगी है तो आप मुझे खाना खा के बताएं, और आपको प्यास नहीं लगी है तो आप मुझे पानी पिला के पी के बताएं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्यास का, आपकी भूख का जो सेंटर ऑफ कंट्रोल है वो आपके ब्रेन में। इतनी छोटी छोटी चीज़ों का जो आपका कंट्रोल है वो आपके ब्रेन में है। आप सांस लेके दिखाएं,
मुझे बगैर बगैर ब्रेन कंट्रोल के। वेंटिलेशन सेंटर है बाकायदा आपका दिमाग के अंदर, जो आपके सांस को कंट्रोल करता है, आपके दिल की धड़कन को जो कंट्रोल करता है, वो केमिकल्स हैं, वो सारे का सारा निज़ाम है। आप आज से 50 साल पुरानी बात आपको याद रहती है, वो कहाँ से याद रहती है? वो इसका कमाल है। तो हैरत है, आप दुनिया का नज़ला ज़ुकाम होता है तो डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, आप गरीब मरीज़, वो बेचारा कमरे में पड़ा हुआ है, वो बेरहमी की हालत में पड़ा हुआ है, उसको डिप्रेशन है, उसको परेशानी है, वो दिलचस्पी उसको नहीं है, काम काज उसका सफ़र कर रहा है, बच्चों से उसकी सारा कुछ जो तल्लुकात है वो ख़राब हो रहे हैं, और हम उसकी परवाह नहीं कर रहे। हम जी डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है तो आगे से फ़ौरन जवाब आता है, यार मैं को पागल हूँ। यार कौन से आपने पागल देखे हैं साइकाइट्रिस्ट के पास, और कितने सारे पागल देखे हैं आपने, और ओवरऑल आपने सोसाइटी में कितने सारे पागल देखे हैं। तो जो लोग भी अपनी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक काम करना चाहते हैं, उनका दिमाग परफेक्टली फिट और एग्जैक्टली फंक्शनल होना चाहिए। तो अगर आपका दिमाग फिट और फंक्शनल नहीं है, आप दुनिया में कोई तरक्की नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, और आपकी ज़िंदगी में कभी भी खुशहाली और खुशी और सुकून नहीं आ सकता। तो प्लीज़ आइंदा के लिए एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब सुनने वालों से रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ मेरे सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है, ये मैसेज बड़ा ज़रूरी है, मैं बहुत इससे तंग आया हुआ हूँ, ये मैसेज आप पहुँचाएँ, जहाँ तक हो सकता है पहुँचाएँ। आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी किस्म की दवाई से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है, कोई मसला हुआ है, दवाई है, दवाई से कुछ भी हो सकता है, तो यार डायरेक्टली अपने डॉक्टर से बात करें। वो सही आदमी है, वो आदमी सही है जिसने आपकी दवाई लिखी है, उसको पता है कि जो मैंने दवाई लिखी है ये क्या है, इसका क्या फार्मूला है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आप उसके लिए जाते हैं, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, और यार दवाई किस चीज़ दी है, वो कहते यार पता नहीं डॉक्टर ने किस चीज़ की दवाई लिख देती है, ये बच्चे को तो बीमारी आई नहीं, डॉक्टर ने दवाई और लिख देती है, लो एक नया काम शुरू हो गया। तो इसलिए छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैंने एक बच्चे को, एक आदमी को टेग्राल लिख के दी, टेग्राल हमारी एक मिर्गी की दवाई है, वो मेडिकल स्टोर पे गया, वापस आया गुस्से में, कहने लगा डॉक्टर साहब आप अच्छे सीनियर डॉक्टर हैं, मेरे भाई को तो मिर्गी आई नहीं, आपने मिर्गी की दवाई लिख दी है। तो मैंने कहा यार ये तुम्हें किसने बताया? उसने कहा जी मेडिकल स्टोर वाले ने बताया। मैंने कहा यार वो मैट्रिक फेल बंदे की बात आपने सुन ली है, ये दवाई कम से कम 15 से 20 बीमारियों में इस्तेमाल होती है, उसका नॉलेज इतना ही था। तो आपको अगर कोई तकलीफ़ थी तो आप मुझसे पूछते, और आप मुझसे पूछ के बात करते। तो इसलिए मेरी अपने सारे मरीज़ों से और अपने सारे सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते दिमाग को अपनी जिस्म से अलहदा मत करें। जिस दिन आपका दिमाग आपके जिस्म से अलहदा हो गया, या आपके दिमाग का कंट्रोल आपके जिस्म से हट गया, आप दुनिया में एक नकारा आदमी की तरह हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेहरबानी करके, अगर आपको किसी किस्म की भी ज़हनी मसला होता है तो आप तशरीफ़ लाएं, हमारे पास पूरी टीम है। अब वो ज़माना गुज़र गया, वो नशे वाली दवाइयाँ गुज़र गई, अब कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसमें नशा हो, जिसमें वो आदत बनती हो। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं है। 6 महीने साल भी खाएंगे तो उसकी आदत नहीं बनेगी, गारंटेड। दूसरी बात ये है कि अब हमारी पूरी टीम होती है, उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसमें डॉक्टर होता है, उसमें साइकोथेरेपिस्ट होती हैं। तो वो पूरे का पूरा टीम मिल के मरीज़ की, हो सकता है बाज़ दफ़ा हम सिर्फ साइकोथेरेपी से, सेशन से ही मरीज़ का इलाज कर देते हैं, उसको दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मेरे बहुत सारे मरीज़ ख़राब हो रहे हैं। अब यकीन करें, मेरे 50% मरीज़ दवाइयाँ छोड़ के आ जाते हैं और अकड़े हुए आते हैं, अजीब सी हालत में आते हैं कुछ। तो मैं बहुत तंग था। तो मैं उस नुक्ते की नज़र आपसे ये सारा कुछ बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सुनेंगे, इस पे सवाल भी भेजेंगे,
मज़ीद कोई मालूमात लेनी होगी तो हम हाज़िर हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए, आपके जानने वालों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, सब के लिए फ़ायदेमंद होंगी। जिन जिन लोगों तक आप ये पैगाम पहुंचा सकते हैं उनको पहुंचाइए। हम आपके मशकूर होंगे। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।